हेलो दोस्तों, आज जो हम स्टार्ट करने वाले हैं वो पॉलिटेक्निक सेमेस्टर फर्स्ट का नेक्स्ट लेक्चर डिटरमिनेंट जो कि अलजेब्रा से लिया गया है उसको स्टार्ट करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम इसके बेसिक इंट्रोडक्शन के बारे में जानेंगे कि जो लीनियर इक्वेशन होती है वो किस तरह से होती है। हम जानते हैं कि जो लीनियर इक्वेशन में वेरिएबल्स होते हैं एक्स वाई जेड, इनकी पावर 1 होती है। ठीक है, तो लीनियर इक्वेशन में अभी 2 वेरिएबल की लीनियर इक्वेशन बना रहा हूं। तो a1x प्लस b1y इक्वल टू 0, ये हमारे पास होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन है। आगे हम जानेंगे कि होमोजीनियस क्या होता है, समघातीय क्या होता है। तो दूसरी, ये फर्स्ट हो गई हमारे पास। दूसरी जो लीनियर इक्वेशन है a2x प्लस b2y दिस इक्वल 0, तो ये सेकेंड इक्वेशन हो गई हमारे पास लीनियर। अब हमने ओवर a2 दिस इक्वल b1 ओवर b2, a1 बाई a2 और b1 बाई a1 अपॉन b1 दिस इक्वल a2 को ऊपर लेकर गए a2 अपॉन b2, ऐसे कुछ किया। दिस इंप्लाइज, अब आपस में हमने क्रॉस मल्टीप्लीकेशन की a1 की b2 में, तो a1 b2 दिस इक्वल b1 की a2 के साथ की, तो a2 b1 दिस इंप्लाइज। अब ये जो a2 b1 राइट हैंड साइड में है इसको हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में लेकर आएंगे। तो a1 b2 प्लस इधर जाएगा तो माइनस a2 b1 दिस इक्वल 0। ये क्वांटिटी को, इस जो क्वांटिटी है जो ये इक्वेशन बनकर आई है, इसको चेंज करने के लिए एक नया फॉर्म दिया गया जिसमें इसको हमने ऐसे लिखा। ये दो हमने यहां पर 2 लाइनें ड्रॉ की। अब इसके बारे में बताएंगे कि लाइनें क्या है। इन 2 लाइनों को ड्रॉ किया और इन दोनों लाइनों में हमने क्या किया, जो x का जो गुणांक है a1 उसको लिखा और जो y का गुणांक है कोफिशिएंट है उसको इधर लिखा b1। राइट, नेक्स्ट लाइन में जो नेक्स्ट इक्वेशन है x का जो कोफिशिएंट गुणांक है उसको फिर नेक्स्ट टाइम लिखा और y का जो कोफिशिएंट है गुणांक है उसको नेक्स्ट टाइम फिर b2 लिखा। तो इस तरह का जो रिप्रेजेंटेशन होता है, दिस रिप्रेजेंटेशन इज कॉल्ड अ डिटरमिनेंट अर्थात सारणी। ये रिप्रेजेंटेशन किसी भी लीनियर इक्वेशन का 2 लाइनों के बीच में जब हम इस तरह के एलिमेंट्स को लिखते हैं तो यही रिप्रेजेंटेशन आपका डिटरमिनेंट कहलाता है। इसमें क्या करेंगे, अब यहां पर साइन अपन माइनस लेते हैं और यहां पर प्लस लेते हैं, वो भी आगे हम डिस्कस करेंगे क्यों। अब इसके बाद जो होगा, a1 की मल्टीप्लाई आप b2 के साथ करिए। a1 की मल्टीप्लाई जब आप b2 के साथ करोगे तो आप साइन लोगे प्लस। अब इसके बाद जब आप a2 की मल्टीप्लाई b1 के साथ करोगे तो आप साइन लोगे माइनस। चलिए देखते हैं, a1 की मल्टीप्लाई जब b2 के साथ करेंगे तो साइन लेंगे प्लस a1 b2, a1 की मल्टीप्लाई जब b2 के साथ लेंगे तो साइन लेंगे प्लस। अब जब a2 की मल्टीप्लाई b1 के साथ करेंगे तो साइन लेंगे माइनस, तो a2 b1। राइट, तो दिस सिस्टम या ये जो रिप्रेजेंटेशन हमने किया है यही हमारा क्या है, डिटरमिनेंट अर्थात सारणी का। अब इसमें यदि हम बात करें और यदि मैं यहां पर इसको लिखूं कि a1 b1 a2 b2, तो ये रिप्रेजेंटेशन जो आपको दिखाई दे रहा है यही डिटरमिनेंट है, यही सारणिक है। अब इसका जो डिनोट करने का तरीका होता है, इसको डिनोट करने का जो तरीका होता है, यदि हम इसको एक कैपिटल A मान लेते हैं, कैपिटल A हमने इसको सपोज कर लिया, तो या तो आप इस तरह से इसको डिनोट करिए या इसको डिनोट करने का तरीका जो होता है, व्यक्त करने का जो तरीका होता है डिनोटेड एज, इसको डिनोट करने का तरीका होता है डिटरमिनेंट ऑफ A। कैसे इसको रीड करेंगे, A का सारणिक। कैसे रीड करेंगे, A का सारणिक, या इंग्लिश में लिखना चाहें हम डिटरमिनेंट ऑफ A, डिटरमिनेंट ऑफ A। तो इस तरह से इसको लिखेंगे हम। या दूसरा डिनोट करने का तरीका, एक तो पहला ये हो गया, या इसको डिनोट करने का तरीका दूसरा होता है DET लिखेंगे और ब्रैकेट में A लिखेंगे, तो डिटरमिनेंट ऑफ A। या इसको दूसरा लिखने का तरीका होता है डेल्टा। राइट, तो इस तरह से इसके डिनोट करने के क्या होते हैं, तरीके होते हैं। ये हमारे पास 2/2 की एक डिटरमिनेंट है। कैसे पता लगा 2/2, जो कि
जो आपको पड़ी हुई लाइनें दिखाई दे रही हैं इनको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन। जो आपको दूसरी वाली लाइन दिखाई दे रही है इसको भी बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन। जो आपको खड़ी हुई लाइन दिखाई दे रही है इनको वर्टिकल और दूसरी को भी वर्टिकल बोलते हैं। जो आपको पड़ी हुई लाइन दिखाई दे रही है इसको बोलते हैं रो। क्या बोलते हैं? ये हो गई हमारे पास रो। और रो कौन सी हो गई हमारे पास? फर्स्ट रो ये हमारे पास हो गई। नेक्स्ट इसको बोलेंगे सेकंड रो। ये सेकंड रो हो गई हमारे पास। सेम ऐसे ही जो खड़ी हुई लाइन होती है इसको वर्टिकल लाइन बोलते हैं, लेकिन इसको बोलते हैं यहां पर कॉलम। तो ये हमारे पास आ गया कॉलम फर्स्ट। ये कॉलम फर्स्ट हो गया। अब नेक्स्ट जो आगे लिखेंगे हम ये कॉलम हो गया हमारे पास सेकंड कॉलम ये हो गया। तो इसमें मुझे बताइए कितनी रो है इसमें और कितने कॉलम है। तो यदि हम ऑर्डर ऑफ डिटरमिनेट निकालना चाहें, ऑर्डर ऑफ डिटरमिनेट निकालना चाहें, डिटरमिनेट का यदि हम ऑर्डर निकालना चाहें तो डिटरमिनेट का ऑर्डर क्या होता है? सबसे पहले लिखते हैं नंबर ऑफ रो। तो रो कितनी है इसमें? 1 2 रो हो गई। फिर इसके बाद हम कॉलम को देखते हैं कितने कॉलम है? 1 2 तो 2 कॉलम है। तो ये 2/2 की एक 2/2 ऑर्डर की एक डिटरमिनेट हमको मिल गई। तो 2/2 ऑर्डर की ये डिटरमिनेट होती है, राइट। यदि हम जनरली बात करें कि 2/2 की जनरली जो नॉर्मल तरीके से जो डिटरमिनेट बनती है, डिटरमिनेट ए दिस इक्वल 2/2 की जनरल जो डिटरमिनेट बनती है वो होती है A11 A12 A21 A22। ये ध्यान रखनी है आपको। देखिए सबसे पहले जो ये 1 आपको शुरुआत वाला 1 दिखाई दे रहा है सफिक्स में, पहला जो नंबर्स है सफिक्स में ये बताता है रो को। तो पहला 1 है, ये भी 1 है, तो ये R1 हो गया। R1 मतलब रो पहली हो गई। दूसरा जो ये आपको दिखाई दे रहा है दूसरी लाइन में पहला नंबर दिखाई दे रहा है 2 ये दूसरी रो हो गई। अब हम कॉलम की बात करते हैं। जो सेकंड नंबर में सफिक्स में आपको ये 1 दिखाई दे रहा है, ये वाला 1, तो ये हो गई। इधर भी देखो ये 1, तो ये हो गया पहला कॉलम। इधर देखो ये 2 तो ये दूसरा कॉलम हो गया। मतलब जो ये नंबर्स जो डिटरमिनेट के अंदर नंबर्स हमने लिखे हैं ये बताते हैं हमको कि इसके अंदर कितने एलिमेंट्स हैं और कहां से कहां तक इसकी रेंज जा रही है। दोबारा से फिर समझिए, हमारे पास पहला नंबर 1 है, इधर भी 1 है, तो सफिक्स में यदि मैं यहां पर लिखूं AMN तो ये जो M है ये बताएगा हमको रो के बारे में, और जो ये N है ये बताएगा हमको कॉलम के बारे में कि किस कॉलम में वो रखा हुआ है। देखिए 2 है लास्ट में तो ये दूसरे कॉलम में रखा हुआ है, ये 1 है शुरुआत में तो पहली रो में लिखा हुआ है। क्या बात इतनी समझ में आ रही है आपके? तो डिटरमिनेट को निकालने का 2/2 को इस तरह से रिप्रेजेंटेशन हम शो करते हैं, ठीक है। इसके बाद डिटरमिनेट और तरीके से इसको डिटरमिनेट ए को ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी ए के आगे 2 आपको लाइनें ड्रॉ करनी है, तो इस तरह से इसका रिप्रेजेंटेशन जो प्रदर्शन होता है वो ये होता है। यदि हम 3/3 की बात करें, यदि हमारे पास इक्वेशन बन जाए A1x प्लस B1y प्लस C1z इक्वल टू 0, तो ये हमारे पास एक लीनियर इक्वेशन है जो कि 3 वेरिएबल में है। ऐसे हम A2x लिखें प्लस B2y लिखें प्लस C2z लिखें इक्वल टू 0। फिर हम ऐसे ही A3x प्लस B3y प्लस C3z इक्वल टू 0। ये जो आपको इक्वेशन दिखाई दे रही है लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल, इसको डिटरमिनेट में यानी सारणिक में लिखने का तरीका क्या होता है? सबसे पहले हम ए का सारणिक लिखेंगे। मान लिया हमने कोई ए है तो उसको ऐसे 2 लाइनों से ड्रॉ कर दिया, मतलब इसको बोलेंगे डिटरमिनेट ऑफ ए यानी ए का सारणिक। तो ऐसे 2 लाइनें ड्रॉ करेंगे और उसके बीच में जो एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट हैं वो लिखते जाएंगे। देखिए एक्स का कोफिशिएंट A1 है तो A1 यहां लिखा, वाई का कोफिशिएंट B1 है तो B1 यहां पर लिखा, और जेड का कोफिशिएंट जो C1 है वो हमने यहां पर लिखा। सेम ऐसे ही एक्स का कोफिशिएंट जो A2 है वो यहां पर लिखा, y का कोफिशिएंट जो B2 है वो यहां पर लिखा, और z का कोफिशिएंट C2 है वो यहां पर लिखा। सेम तरीके से x का कोफिशिएंट जो A3 है वो यहां पर लिखा, y का कोफिशिएंट जो B3 है वो यहां पर लिखा, और z का कोफिशिएंट जो C3 है वो यहां पर लिखा। क्या बात है इतनी समझ में आई? तो ये जो डिटरमिनेट आपको दिखाई दी है, ये डिटरमिनेट जो है ये डिटरमिनेट है आपकी जो सारणिक है ये है 3/3 ऑर्डर की। कितने बाई कितने ऑर्डर की? ये 3/3 ऑर्डर की ये डिटरमिनेट है। कैसे पता लगा भाई हमको? कितनी रो है काउंट कर लेते हैं।
पहली पड़ी हुई लाइन, दूसरी पड़ी हुई लाइन, तीसरी पड़ी हुई लाइन। जो पड़ी हुई लाइन होती हैं उनको कहते हैं रो। तो पहली रो, दूसरी रो, तीसरी रो, तो आ गया शुरुआत में रो। तो सबसे पहले हम रो को लिखते हैं, फिर कॉलम को। कॉलम देख लेते हैं, पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम। नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं? 3। नंबर ऑफ रो कितनी है? 3। शुरुआत में लेंगे रो को और फिर लेंगे कॉलम। तो पड़ी हुई लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन क्या कहलाती है? रो कहलाती है। और खड़ी हुई लाइन क्या कहलाती है? कॉलम कहलाते हैं। तो ये डिटरमिनेट 3x3 ऑर्डर की है। क्या किस तरह से हमको थोड़ा सा और आगे समझना है। जैसे मैंने एक डिटरमिनेट ली, ए डिटरमिनेट 3x3 की लेने वाले हैं। A1 B1 C1, A2 B2 C2, A3 B3 एंड C3। ये जो डिटरमिनेट है इसमें हम थोड़ा सा रिप्रेजेंटेशन करते हैं। और यहां पर जो पहली पड़ी हुई लाइन है इसको बोलेंगे R1, जो दूसरी पड़ी हुई लाइन है इसको बोलेंगे R2, जो तीसरी पड़ी हुई लाइन है उसको बोलेंगे R3। मतलब कहने का ये हुआ, पहली पड़ी हुई लाइन R1, दूसरी R2, तीसरी R3। पहली R1 बोले तो रो R1। रो का मतलब है ये हुआ कि रो को हमने कैपिटल R से डिनोट किया, उसको R1 बोला। पहली है तो R1 लगा दिया इसमें। पहली R1, दूसरा R2, तीसरा R3। अब जो खड़ी हुई लाइन है इसको कॉलम बोलते हैं, तो इसको बोलेंगे C1, दूसरी को C2 और तीसरी को बोलेंगे C3। क्या बातें इतनी समझ में आई हमारे? ठीक है। तो यहां से इस तरह से इसका रिप्रेजेंटेशन थोड़ा सा होता है। ठीक है। तो आगे थोड़ा सा और देख लेते हैं इसमें। अब हमको क्या करना है, थोड़ा सा 2x2 जो डिटरमिनेट है उसका एक्सपेंशन करना है। ठीक है। तो यहां से जो हम लाइनें लिखने वाले हैं, जो टाइटल लिखने वाले हैं वो है एक्सपेंशन। एक्सपेंशन ऑफ डिटरमिनेट, पूरा लिख लेना आप, एक्सपेंशन ऑफ डिटरमिनेट। डिटरमिनेट का एक्सपेंशन कैसे करते हैं, यानी सारणिक का विस्तार। सारणिक का विस्तार कैसे करते हैं? तो सबसे पहले जो हम जानेंगे वो 2x2 के बारे में जानेंगे कि 2x2 की जो डिटरमिनेट होती है उसका विस्तार, उसका एक्सपेंशन, उसकी वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं। मतलब सीधा सा यहां से है कि हम क्या करेंगे, इसमें हम क्या करेंगे, डिटरमिनेट यानी सारणिक की वैल्यू फाइंड करेंगे, यानी उसका मान ज्ञात करेंगे। सीधा सा है, मान ज्ञात करेंगे। जब भी आप विस्तार कीजिएगा तो आप हमेशा क्या करिएगा, उसका वैल्यू उसकी फाइंड करनी है। तो एक्सपेंशन ऑफ डिटरमिनेट हमने ये पढ़ना है। तो द्वितीय क्रम का सारणिक, तो डिटरमिनेट ऑफ सेकंड ऑर्डर, डिटरमिनेट ऑफ सेकंड ऑर्डर यानी सीधा सा बोले कि जो हमको डिटरमिनेट गिवन होगी वो गिवन होगी 2x2 की। सबसे पहले हम इसका एक्सपेंशन देखेंगे, इसका विस्तार देखेंगे। 2x2 का मतलब ये हुआ जिसमें 2 रो होंगी और 2 कॉलम होंगी। तो एग्जाम्पल लेते हैं सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म का। तो स्टैंडर्ड फॉर्म का हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। ये हमारे पास एक डिटरमिनेट है जिसके अंदर एलिमेंट है A1, B1, A2, B2, राइट। तो इसमें हम कैसे इसका एक्सपेंशन करेंगे, तो आपको कैसे इसका एक्सपेंशन करना है सबसे पहले समझना। इसकी मल्टीप्लाई आपको इधर करनी है तो आपको प्लस लेना है, सही है। और जब A2 की मल्टीप्लाई आप B1 के साथ करोगे तो आपको माइनस लेना है। क्या बातें इतनी समझ में आई? जब A1 की मल्टीप्लाई आप B2 के साथ करोगे तो आपको प्लस लेना है, और जब A2 की मल्टीप्लाई आप B1 के साथ करोगे तो आपको माइनस लेना है। तो इसकी वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, A1 की मल्टीप्लाई B2 के साथ करो तो A1 B2, ठीक है। जब A2 की मल्टीप्लाई B1 के साथ करोगे तो क्या साइन लेना है, माइनस, तो A2 B1। अब इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, तो एग्जाम्पल है हमारे पास ये 2, 3, 4, 5। दिस डिटरमिनेट, ये जो डिटरमिनेट है ये 2x2 ऑर्डर की है, यानी 2/2 ऑर्डर की ये क्या है, डिटरमिनेट है, जिसमें नंबर ऑफ रो कितनी है, 1, 2 नंबर ऑफ रो है, कॉलम कितने हैं, 1, 2 ही कॉलम है इसमें। तो देखते हैं इसको, 2 की मल्टीप्लाई आपको क्या करनी है,
5 के साथ करनी है तो 2 5 10 हो गया। जब आप इधर से मल्टीप्लाई करोगे तो मैंने बताया अभी आपको, जब इधर से मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस लेते हैं और जब इधर से मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस लेते हैं। तो 2 पंजे 10 हो गया और 4 तिया 12, लेकिन 12 से पहले क्या लोगे आप, माइनस लोगे, तो माइनस हो गया हमारे पास 12। क्या बात इतनी समझ में आई आपके? तो यहां से 5 दूनी 10, 4 तिया 12, 10 माइनस 12 कितना हो गया, -2 हो गया। तो यही इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। सही। और एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, जैसे हमको गिवन है डेल्टा बराबर एग्जाम्पल 1 हो गया, एग्जाम्पल 2 हो गया, और पूछा है कि इसका मान ज्ञात कीजिए। तो डेल्टा 1 2 3 4 पूछा है कि का मान ज्ञात करे, मतलब फाइंड वैल्यू फाइंड कीजिए। तो आप आसान तरीके से कर सकते हो। अभी मैंने बताया आपको 1 की 4 के साथ मल्टीप्लाई करनी है तो प्लस लेना है, और 3 की 2 के साथ करनी है तो माइनस लेना है। तो 4 हो गया, 1 की 4 के साथ करेंगे, फिर बीच में माइनस, 3 दूनी 6, तो 4 - 6 कितना हो गया, -2। यही हमारा आंसर आ गया। क्या इतनी बातें आपकी समझ में आ रही है? अब जो हम बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं जो आपकी डिटर्मिनेंट ऑफ थर्ड ऑर्डर। ठीक है, तो सेकंड पॉइंट है हमारा डिटर्मिनेंट ऑफ थर्ड ऑर्डर, मतलब एक ऐसी डिटर्मिनेंट जिसमें थर्ड ऑर्डर की हो। कहने का यह मतलब हुआ कि ऐसी डिटर्मिनेंट जो 3/3 की हो, जिसमें नंबर ऑफ रो कितने हो, 3 हो, नंबर ऑफ कॉलम कितने हो, 3 हो। तो इस तरह से हम देख लेते हैं। तो हमारे पास एक डिटर्मिनेंट है A1 B1 C1, A2 B2 C2, A3 B3 एंड C3। ये डिटर्मिनेंट है हमारे पास। तो इसको यही आपको समझना है, क्योंकि इस तरह से ही हमारे एग्जाम में, हमारे पॉलिटेक्निक एग्जाम में इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहां से आपको एक बात याद रखनी है। तो जैसे देखिए यहां पर साइन का आपको विशेष ध्यान रखना है 3/3 डिटर्मिनेंट में। शुरू में जो आपको लेना है वो प्लस साइन लेना है, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस। मतलब ये चीजें यहां पर एलिमेंट होंगे, वो आपको एक्सपेंशन करते वक्त आपको प्लस माइनस का ध्यान रखना है, जिसके भी रेस्पेक्ट में आप एक्सपेंशन कर रहे हो। अल्टरनेट चलना है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, इस तरह से। जैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं तो एग्जाम्पल का आपको ध्यान रखना है। तो एग्जाम्पल मैंने लिया 1 0 2 2 1 3 0 2 3, ये आपको बताना है। इसका एक तरह से ये हमको इसका मान ज्ञात करना है। तो फाइंड वैल्यू, तो इसकी वैल्यू हमको इसका मान ज्ञात करना है। चलिए इसको सोल्व करते हैं। सबसे पहले आपको विशेष एक ध्यान रखना है, जो पड़ी हुई लाइन है उनको बोलते हैं रो। तो कितनी रो है इसमें, 3 रो है, 1 2 3। कितने कॉलम है, 1 2 3। आप किसी के भी रेस्पेक्ट में एक्सपेंशन कीजिए, सभी के रेस्पेक्ट में आपकी वैल्यू क्या आएगी, सेम आएगी। किसी के भी रेस्पेक्ट में आप एक्सपेंशन कीजिए, सभी के रेस्पेक्ट में आपकी वैल्यू क्या आएगी, सेम आएगी। तो मैं यहां पर R1 के अकॉर्डिंग करता हूं। देखो ये R1 है, ये R2 है और ये R3 है, ये C1 है, ये C2 है और ये C3 है। तो आपको जिसके रिस्पेक्ट में करना है उसी के रिस्पेक्ट में करिए, किसी के भी रिस्पेक्ट में कर दीजिए, आंसर सेम आएगा। सही है। अब देखिए मैं करता हूं R1 के। R1 आपको पता है, R1 ये है, ये R1 है, ठीक है, ये R1 है। अब हम क्या करेंगे, इस R1 के रिस्पेक्ट में ही ये जो मैंने यहां पर बॉक्स बनाया ये R1 को शो कर रहा है, तो R1 के अकॉर्डिंग हम एक्सपेंशन करेंगे। तो R1 के अनुदिश प्रसार करने पर, बहुत ध्यान से समझना इस चीज को, मतलब अलोंग टू एक्सपेंशन ऑन R1 के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, एक्सपेंशन कर रहे हैं। तो बहुत ध्यान से आपको समझना है। R1 के पूरी जो R1 है इसमें पहला एलिमेंट 1 है, तो 1 को ले लीजिए, 1 लिख लिया हमने। अब इसके बाद 1 जिस रो में बैठा हुआ है उसको पूरी खत्म कर दीजिए, तो आगे के पूरे एलिमेंट खत्म कर दिए। जिस कॉलम में ये बैठा हुआ है 1, उस पूरे कॉलम को खत्म कर दीजिए। तो ये खत्म और ये खत्म, पूरे को हमने हटा दिया। तो जो बचा वो बचा 1 3 2 3। इसको एक छोटी डिटर्मिनेंट में लिख दीजिए। तो 1, ये 1 है यहां पर, 1 3 और 2 और 3। फिर इसके बाद
आपको ध्यान रखना है, ये 1 यहां पर देखिए कैसा है, ऊपर देखिए 1 कैसा है, प्लस का। आपको प्लस और माइनस उसी के रेस्पेक्ट में लेने हैं जिसके रेस्पेक्ट में आप एक्सपेंशन कर रहे हो। तो प्लस यहां पर 1 क्या है, प्लस है, तो प्लस लिया। इसके बाद हम उसी रो के सेकंड एलिमेंट में चलते हैं, 0 में। अब देखिए 0 जिस रो में है उस पूरी रो को खत्म कर दीजिए, 0 जिस कॉलम में है उस पूरे कॉलम को खत्म कर दीजिए। तो 0 जिस रो में है वो पूरी रो गई और जिस कॉलम में वो पूरा कॉलम गया। तो बचा कितना हमारे पास, बचा क्या क्या, 0 को लिख लिया हमने पहले, बचा क्या हमारे पास, देखो ये जिस रो में पूरी रो खत्म, जिस कॉलम में वो खत्म, तो 2 0 और इधर ये तो जिस कॉलम में है 0 वो पूरा कॉलम खत्म, तो 2 0 बचा और 3 3 बचा, ये लिख दिया हमने। अब देखते हैं 0 प्लस में कि माइनस, तो 0 हमारा माइनस में है तो यहां पर माइनस लिख दिया। अब आप सोच रहे होंगे कि सर ये 2 1 ये क्यों प्लस माइनस में नहीं ले रहे, ये मेथड है, सिर्फ और सिर्फ जिसके एक्सपेंशन करते हैं, जिसके रिस्पेक्ट में एक्सपेंशन करते हैं, प्रसार करते हैं, उसी में प्लस माइनस लेते हैं। आगे चलते हैं, आगे बचा हुआ हमारे पास 2 एलिमेंट R1 का, क्योंकि R1 के अकॉर्डिंग कर रहे हैं। तो R1 ये जो 2 है जिस रो में बैठा हुआ है पूरी रो खत्म और जिस कॉलम में बैठा हुआ है पूरा कॉलम खत्म, तो बचा कौन, 2 1 0 2 बचा। तो यहां पर लिख देंगे छोटी डिटर्मिनेंट में 2 1 राइट, और 2 1 हो गया और साथ में 0 2 हो गया। अब देखते हैं कौन सा एलिमेंट लिया हमने, 2 लिया तो 2 को बाहर लिखेंगे। अब 2 कैसा है, प्लस की माइनस, प्लस है तो प्लस लिख देंगे। सेम आगे मैंने आपको ये सिखाया हुआ है कि जब 2/2 की डिटर्मिनेंट होती है उसको सोल्व कैसे करते हैं, तो इसकी गुणा इसके साथ करेंगे, 1 की 3 के साथ की 3, लेकिन जब इधर से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है, -6 2 तिया 6, फिर -0 2 तिया 6 हो गया, 0 की 3 के साथ करेंगे 2 तिया 6 हो गया, 6 आ गया, 0 किसके साथ करेंगे तो -0 हो गया, फिर +2 लिखेंगे 2 2 4 हो गया और 0 की 1 के साथ करेंगे -0 हो गया। अब इसको सोल्व कर लेते हैं, 1 यह 3 -6 -3 हो गया, -0 क्रॉस 6 आ गया, 6 -0 6 +2 क्रॉस 4 आ गया। थोड़ा और सोल्व कर लेते हैं, 1 -3 कितना आ जाएगा, -3 आ जाएगा, और ये 0 हो गया और ये 4 दूनी 8 प्लस के 8 हो गया, तो ये बचा -3 प्लस के 8 यानी 5 आंसर आपका आ गया। तो इस डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू है वो कितनी है, 5 है। तो बहुत आसान तरीके से आप किसी को भी पकड़कर एक्सपेंशन कर सकते हो। आगे की जो वीडियो आएगी उसमें हम प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट पढ़ेंगे, सारणिक के गुण पढ़ेंगे और थोड़ा सा और आगे मैं आपको समझाऊंगा। तो आपको नेक्स्ट लेक्चर को मिस नहीं करना है, क्योंकि डिटर्मिनेंट प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो डियर फ्रेंड्स, आपकी यदि ये लेक्चर समझ में आया हो तो आप प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए और आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं उनके पास, सभी के पास वीडियो का लिंक शेयर कीजिए और दिल से सपोर्ट कीजिए। और इससे पहले भी मैंने काफी लेक्चर अपलोड कर दिए हैं, ये अलजेब्रा चल रहा है और आपके एग्जाम से पहले मैं इस पूरे कोर्स को कंप्लीट आपका कराने की कोशिश करूंगा, यानी कंप्लीट करा ही दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।